उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली सहस्त्रार चक्र के ऊपर होने वाली है। उम्मीद है सहस्त्रार चक्र इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। इसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना कि हमारे जो जिसे हम आप सबको पता होगा कि हमारे जो शरीर है ना उसमें जो 7 चक्र होते हैं। वैसे देखा जाए ना ये हमारे शरीर में नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर को ना साइंटिस्टों ने चीर फाड़ करके देख लिया, बट हमारे शरीर में ना 7 चक्रों जैसी कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन ये चीज़ें होती है हमारी आत्मा में, ठीक है। यानी जो ये 7 चक्र है ना ये हमारे शरीर में तो एग्जिस्ट करते नहीं, लेकिन हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना यानी आत्मा, उनमें ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो इन 7 चक्रों में से ना 7वें नंबर का जो चक्र है उसे ही वो बोलते हैं बेसिकली सहस्त्रार चक्र, जिसका स्थान ना हमारा जो सिर है, ठीक है, हमारे सिर के जो है नी कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, यानी बिल्कुल सिर के बीच में। वहाँ पे आप बेसिकली बोल सकते हो सहस्त्रार चक्र। कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी मान सकते हो, वो फ़र्क मतलब वो चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना कि मैं सहस्त्रार चक्र को जागृत करने का सबसे बड़ा शेयर करने जा रहा हूँ, मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत तरीके के फ़ायदे देखने को मिलते हैं, बट मेरे ख्याल से ये फ़ायदा ना सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि जब आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है ना, या यहाँ पे एनर्जी होती है, तो आपका जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका होता है, रेस्टोर हो चुका होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जब ये चक्र जागृत होता है तो फिर आप जो है ना कि किसी भी चीज़ को, बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ को भी ना बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से सीख जाते हो, ठीक है। सपोज करो आप ही हो, अभी जो है ना कि मैं एक एग्जांपल दे रहा, सपोज करो आप ही हो, ठीक है। कोई डांस की स्टेप है, भारी से भारी डांस की स्टेप है, और आप अभी उसे वैसे अभी सीख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको सीखने पे ये मान करके चलो और कि तकरीबन भी 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, शायद कुछ कुछ स्टेप ऐसी है उन्हें सीखने में आपको मान करके चलो 1 महीना लग सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होगा ना और ऊर्जा यहाँ पर होगी, तो ये मान करके चलो जो चीज़ आप 1 महीने में सीख रहे हैं ना, आप उसे मुश्किल से 3 दिन में भी सीख सकते हो, यानी इतनी स्पीड बढ़ जाती है। सेम बिल्कुल ऐसे ही मान करके चलो कि जैसे आपका कंप्यूटर है या फिर आपका फ़ोन है, ठीक है। आप जब अपने फ़ोन को रेस्टोर करते हो तो वो कितनी तेज़ी से काम करता है, सेम कुछ ऐसा ही होता है। जब ये सहस्त्रार चक्र जागृत होता है ना, दिमाग अपने पीक लेवल पे काम करता है, थर्ड आई से भी तेज़ काम कर रहा होता है दिमाग, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें सीखना चाहो ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बड़ी से बड़ी चीज़, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी ना आराम से सीख सकते हो, वो भी कम ही समय में, ठीक है। और भी आपको बहुत तरीके के अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं, बट मुझे तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही लगता है। और बेसिकली ये चीज़ें मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि क्या होता है कि जैसे अब तो मैं मेडिटेशन वगैरह यानी ध्यान वगैरह करता नहीं इतना, जब अनादनाद सुनाई देता है तो जब सुन लेता हूँ, वरना नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जो है ना कि नाद नाद वगैरह सुनना, तो कभी कभी क्या होता है कि सहस्त्रार चक्र पर ना अपने आप ही ऊर्जा चली जाती है, अपने आप ही जो वो सहस्त्रार चक्र है ना वो अपने आप ही थोड़ा सा जागृत हो जाता है, थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो वो मुझे पता चल जाता है साहब। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ें कभी पहले मेरे समझ में नहीं आ रही होती ना, तो उन चीज़ों पे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, और वे चीज़ें मैं तेज़ी से सीख जाता हूँ उस मूवमेंट के दौरान, ठीक है। जब मेरे जो सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी मुझे सीखनी होती है ना, अपने आप ही दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट, बिल्कुल फोकस्ड हो चुका होता है उस टाइम, और मैं बड़े आसानी से वे चीज़ें सीख लेता हूँ, ठीक है। तो ट्राई कर करके देखना आप ये चीज़ें जो है ना कि मतलब सहस्त्रार चक्र मुझे जो है ना कि सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है इस सहस्त्रार चक्र के जागृत होने का। बस ये है कि इस पे थोड़ा सा ना ध्यान ना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कि बंदा कन्फ्यूज्ड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके के ना इस चक्र पे अजीबोगरीब एक्सपीरियंस भी हो रहे होते हैं। तो कहीं आप ऐसा मत करना कि मेरी बातों से फैसिनेट होकर के अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत कर रहे। नेचर के हवाले छोड़ दो अपने आप को, जागृत होता है तो ठीक है, नहीं जागृत होता है तो भी ठीक है, ठीक है। थर्ड आई तक ही काम कर लो अपने, वही वही ठीक है, वही बेटर है, ठीक है। अगर आपकी थर्ड आई भी जागृत रहेगी ना तब भी आप आराम से किसी भी चीज़ को सीख पाओगे, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन इत्तेफाक से या फिर कैसे भी अगर आपने अपना सहस्त्रार चक्र जागृत कर लिया ना, तो आप देखना आप चीज़ों को कितनी ज़्यादा तेज़ी से सीखते हो, कितनी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को कर पाते हो। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जैसे जो है ना कि डांस की कोई स्टेप है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, मान करके चलो आप उसे जो है ना कि 1 महीने में सीखोगे जा करके, ठीक है। लेकिन अगर आपके सहस्त्रार चक्र पे एनर्जी होगी और वो उस टाइम जागृत होगा और उस टाइम आप वो डांस स्टेप सीखने की कोशिश करोगे, तो जो चीज़ आप 1 महीने में सीख रहे हैं ना वो आप 2-3 दिन के अंदर सीख लोगे। इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी होती है, यानी आपकी
लर्निंग पावर ना वो गजब की हो चुकी होती है। यही जो है नहीं कि सहस्त्रार चक्र का सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, तो ये जो है नहीं कि सहस्त्रार चक्र को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस था। बस मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस पे काम ना करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ना दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बहुत तरह अजीब व गरीब एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं जो कि समझ से बाहर होते हैं। बंदा जो है नहीं कि कन्फ्यूज भी हो सकता है। बाकी जो है नहीं कि मैंने बताना था तो बता दिया कि ये जो है नहीं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि मुझे देखने को लगता है सहस्त्रार चक्र का।